नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। ये जानकारी मंगलवार को सूत्रों ने दी। संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था की चल रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। दिल्ली के 3 कारागारों में 66 कैदी और 48 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दिल्ली कारागार के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा, किसी भी संक्रमित की हालत गंभीर नहीं है। हम कोविड-19 संबंधी सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। जेल प्राधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक संक्रमित पाए गए 66 कैदियों में से 42 तिहाड़ और 24 मंडोली जेल में हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज बूंदी दौरे पर रही। उन्होंने यहां विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किए और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस एवं संबंधित संस्थाओं द्वारा जिले में बालकों के हित में हुए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले में बाल अधिकारों की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है, लेकिन क्षेत्र विशेष में अवांछित गतिविधियों में इनका लिप्त होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर अंकुश के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। संगम नगरी प्रयागराज में 3 दिन बाद यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति से शुरू होने जा रहे माघ मेले पर भी कोरोना वायरस संक्रमण का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यहां कोरोना की दूसरी लहर की तरह ही एक बार फिर से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को प्रयागराज में 220 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 920 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया ने बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में राजकीय, निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। राजस्थान में थर्ड वेव की एंट्री हो चुकी है। पहली और दूसरी वेव को फैलने में जितना समय लगा, उससे भी कम समय में महज 9 दिन में कोरोना पूरे प्रदेश में फैल चुका है। 16,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। एक्सपर्ट ने दावा किया है कि यदि वायरस बदलता है या डेल्टा से भी खतरनाक म्यूटेंट आता है तो 15 जनवरी के बाद प्रदेश में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पहली वेव में मरीजों की संख्या 9 महीने बाद जाकर एक दिन में अधिकतम 745 तक पहुंच पाई थी। दूसरी वेव में 23 दिन बाद एक दिन में 1000 कोविड संक्रमित आए थे। तीसरी मौजूदा वेव में 9 दिन बाद ही 1866 केस एक दिन में रिकॉर्ड हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की जोधपुर पहुंचने पर तबीयत खराब हो गई। वे आज सुबह जयपुर के लिए रवाना हो गए। उन्हें बुखार आ रहा है, साथ ही बदन दर्द की शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना जांच करवाने को कहा तो उन्होंने जयपुर जाकर जांच करवाने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में भी जोधपुर दौरे के बाद वे कोरोना संक्रमित हो गए थे। बीकानेर में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है। मंगलवार को सुबह की रिपोर्ट में अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव आने से हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ गई है। 100 से ज्यादा पॉजिटिव में 2 साल की एक बच्ची सहित 10 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ बीकानेर में सोमवार रात तक पॉजिटिव रेट 25% से ऊपर पहुंच गई है। बीकानेर में मंगलवार सुबह 118 पॉजिटिव आए हैं, जबकि इससे पहले सोमवार को 193 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 752 सैंपल लिए गए थे। इस तरह बीकानेर में पॉजिटिव रेट 55.66% हो गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर यादव इससे पहले जोधपुर में ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात डॉक्टर यादव ने कार्यालय के सभी कर्मचारियों से मिले व बातचीत की। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई बारिश के बाद अब 24 घंटे में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। प्रदेश के 22 शहरों के न्यूनतम तापमान में भारी कमी आई है। खासकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में तापमान में गिरावट महसूस की गई है। राज्य में पिछली 4 जनवरी से शुरू हुआ बारिश का दौर थम गया, लेकिन अब शीतलहर का दौर कई दिनों तक चल सकता है। मंगलवार को बीकानेर में महज 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।
जोधपुर शहर में बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े मकानों के बाहर खड़ी बाइकों को बेखौफ होकर उठाकर चलते बनते हैं। शहर के वेस्ट पटेल नगर में एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को 2 शातिर चोर चंद सेकंड में स्टार्ट कर भाग निकले। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब रातानाड़ा पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ऐसे जिले हो गए हैं जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में आ गए हैं। बीकानेर में संक्रमण की औसत दर 10% को पार कर गई है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिस क्षेत्र या जिले में संक्रमण की दर 10% से ऊपर पहुंच जाए वहां कलेक्टर, एसपी या पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के अधिकार दिए हैं। पौष मास के चलते ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत श्री धरगिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर सत्संग समिति की ओर से पौष बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरि कीर्तन भी हुआ। आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाकर पौष बड़ा का प्रसाद भक्तों में वितरण किया गया। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू किए गए प्रिकॉशन डोज के कार्य का मंडोर जिला अस्पताल जाकर जायजा लिया। संभागीय आयुक्त ने प्रिकॉशन डोज लगाने आए लोगों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के लिए आए 15 से 18 वर्ष के किशोरों से भी बातचीत की और उन्हें कहा कि उनके द्वारा डोज लेने के बाद अपने मोहल्ले के किशोरों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि कोविड की तीसरी लहर की संभावना से बचाव हो सके। भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक रैलियां करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन 15 जनवरी के बाद आयोग रैलियां, नुक्कड़ बैठकें और सभाएं करने की छूट दे सकता है। फिलहाल उम्मीदवारों को ऑनलाइन व डोर टू डोर प्रचार करने की ही छूट है। इस दौरान भी उनके साथ 5 से अधिक समर्थक नहीं होने चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने अमृतसर में ही 59 जगहों को चिन्हित किया है जहाँ रैलियाँ की जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।